हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर व्लॉग एंड माय यूट्यूब चैनल। आज जब मैं कॉलेज के लिए रेडी हो चुकी थी और जब बिल्कुल निकलने का टाइम आ गया था तो मैंने देखा मेरा बैग टोटली खाली था। उसमें एक रफ़ कॉपी भी नहीं थी। रफ़ कॉपी ढूंढ रही थी, कोई नोटबुक भी नहीं थी। आज हमारा इस्लामियात का पीरियड था और इसके साथ हमारा पाकिस्तान स्टडीज़ का भी था। तो मुझे पाकिस्तान स्टडीज़ की तो बुक नहीं मिली, हाँ, लेकिन इस्लामियात की ये सिरात मुस्तकीम वाली बुक मिल गई थी और साथ में अपनी रफ़ कॉपी भी मिल गई थी, जिसमें कुछ लेक्चर्स तो थे ही और कुछ जो है ना बहुत सारा रफ़ काम हुआ था। फिर जल्दी से नाश्ता करा। नाश्ता करने के बाद हम लोग कॉलेज के लिए निकल चुके थे। आज वैसे भी हमारा और भी बहुत सारा प्लान था कॉलेज में। हाँ जी, तो मैं अपनी क्लास में पहुंच चुकी थी, जो कि पाकिस्तान स्टडीज़ की क्लास चल रही थी और इस्लामियात की बुक तो मैं ऐसे ही लेकर आ गई थी। वो क्लास हम लोगों ने बंक करने का सोचा हुआ था और लिटरली आज की क्लास तो वैसे मतलब मैंने पहले अपनी वीडियोज़ में कहा कि क्लास थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन आज तो ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब कुछ मेरे सर के ऊपर से जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था आई एम टोटली ब्लैंक, कुछ नहीं आता मुझे, पूरी डम हूँ। फिर उसके बाद हम लोगों ने मतलब जब डिसाइड कर लिया था कि हम लोग इस्लामियात की क्लास बंक करेंगे और फिर उर्दू बाज़ार जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लॉ की एक बुक लेनी थी। पता नहीं मेरी दोस्त क्या लिख रही थी, मैंने बताया ना मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। देख ले, मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और उसके बाद शुक्र है कोई क्लास ख़त्म हुई है, क्योंकि ये क्लास मेरी आज तक की सेकेंडरी की सबसे लंबी क्लास थी। फिर हम लोग ने वो वाली क्लास बंक कर दी थी और अटेंडेंस भी नहीं लगी इसी चक्कर में। आज की हमारी दोनों क्लासेस की अटेंडेंस भी रह गई। फिर लाइब्रेरी की तरफ भागे और मैंने अपनी दोस्त को बोला जाओ ज़रा पास पेपर्स लेकर आओ। भाई हम भी थोड़ा सा पढ़ लें, पास पेपर्स को देखने का हमारा भी तो थोड़ा सा हक़ है ना। तो ये हमारे BA LLB सेकेंड ईयर के पास पेपर्स आ गए। तो मैंने सोचा कि आज पास पेपर से ना इस्लामियात का कुछ ना निशान लगा लूँ, मार्क कर लूँ, जो रिपीटेड आयात है ना वो, क्योंकि मुझे एक ऐसा नाइटमेयर आया कि मुझे इस्लामियात का एग्ज़ाम नहीं आ रहा था बिल्कुल ना। तो डर गई हूँ मैं, तो मैं थोड़ी सी पढ़ने के लिए बैठ चुकी हूँ। ये लोग भी कुछ पढ़ाई कर ही रहे थे, पता नहीं क्या पढ़ रहे नहीं, बस पन्ने आगे कर रहे हैं। हम लोग बस पन्ने आगे कर रहे हैं, पढ़ने की एक्टिंग कर रहे हैं। तो ये मैंने जो है ना इसमें से इम्पोर्टेंट आयात निकाल ली है और आप लोग को भी दिखा रही हूँ, ताकि आप लोग को दोबारा से ना नहीं देखनी पड़े। इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते, रिपीटिव है, यानी कि जो आयत बहुत ज़्यादा रिपीटिव हुई है ना पास पेपर में, तो वही है। तो मैंने वो लिखी है यहाँ पे, तो वो देख लो और बार बार पास पेपर खोलने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से देख लो। यही है भाई, ट्रस्ट मी यही है। ये जो मैं आपको पढ़ती हुई दिखाई दे रही हूँ ना, तो मुझे नहीं लगता कि मैं पढ़ रही हूँ। मैंने अपने आप को सेटिस्फेक्शन देने के लिए ये ड्रामा किया है और मैंने एक भी आयत नहीं याद करी, बिकॉज़ आई एम कन्फ्यूज़ कि मुझे इंग्लिश में लेना है या उर्दू में लेना है। क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट होता है कि उर्दू में मार्क्स थोड़े से कम आते हैं एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश। तो पता नहीं क्या करूँगी मैं, वो तो मैं पेपर के टाइम पे आप लोग को बता दूँगी। मैं और मेरी टीम निकल पड़े हैं उर्दू बाज़ार की ओर, यानी उर्दू बाज़ार की तरफ। और हम लोगों ने ये डिसाइड करा था कि रास्ते से ना 1 डिग्री से हम लोग कोल्ड कॉफ़ी भी ट्राई करेंगे, तो इसलिए हम लोग पैदल जा रहे थे। हालांकि अगर आप लोग गए हैं कॉलेज से उर्दू बाज़ार तो आपको पता होगा कि फ़ासला बस सही है ना, इतना ज़्यादा है ना इतना कम है। जिसको आदत है वॉक करने की उसको तो सही लगेगा, अदरवाइज़ आप लोग ऑटो कर सकते हैं। ऑटो वाले किराया थोड़ा सा चलो कोई नहीं। तो उसके बाद लेकिन पता है क्या हुआ, इधर 1 डिग्री में ना जब हम लोग पहुँचे तो हमें पता चला कि इनकी लाइट नहीं थी, तो इनके यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी अवेलेबल नहीं है, यानी कि नहीं मिली। तो उसके बाद हमने कुछ और भी नहीं लिया। हम लोगों ने बोला कोई बात नहीं, फिर हमने सोचा वापसी पे हम लोग लंच कर लेंगे। तो ये मैं आप लोगों को उर्दू बाज़ार का रास्ता दिखा रही हूँ, देख लो भाई। अगर तुम लोगों ने जाना है तो डायरेक्ट रोड से भी जा सकते हो। मुझे आवारागर्दी करने का शौक़ है, तो मैं गली गली से जा रही हूँ।
ये मेरा शदीद तपती धूप में दूसरा हफ़्ता है, उर्दू बाज़ार का दूसरा चक्कर है और मुझे बुक नहीं मिल रही है। यहाँ पर भी हम लोग 2 दुकानों पर गए, मतलब 2 शॉप्स पर गए जहाँ पर एलएलबी की बुक्स होती है और उन लोगों ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है उसकी बुक नहीं है अवेलेबल। तो उसके बाद हम लोग गरम धूप में पकौड़े बन रहे थे और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया चलो और तो कुछ नहीं हुआ तो लंच करने ही चले जाते हैं। काफ़ी देर यहाँ वहाँ देखने के बाद और सोचने के बाद हम लोगों ने ये सोचा फाइनली कि फ़ूड सेंटर तशरीफ़ का टोकरा लेकर जाते हैं क्योंकि वहाँ पर एसी है। तो फिर हम लोग फ़ूड सेंटर चले गए। जो आप लोग वहाँ पे बिरयानी देख रहे हो, वो कबाब देख रहे हो, उसकी रेटिंग मैं नहीं कर सकती बिकॉज़ मैंने नहीं खाया। हाँ, लेकिन इस चाउमीन की मैं रेटिंग कर सकती हूँ 8 मैं दे रही हूँ, 8 नंबर दे रही हूँ। और बिल देखकर तो फिर आप लोगों को पता है मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, अंबानी की मैं बेटी हूँ, तो मैं पैसे खर्च करती रहती हूँ, कोई इशू ही नहीं है। पानी भी मैंने गिरा दिया यहाँ पे, इन लोग की ख्वारी बढ़ा दी थी। और फिर वापस कॉलेज दफ़ा हो रहे हैं। हम लोग बुक ख़रीदने के लिए निकले थे इतनी गर्मी में और लंच करके मज़े से जा रहे हैं। तो रोड का व्यू दिखा रही हूँ आप लोग को जो कि आप लोगों ने शायद बहुत दफ़ा ही देखा हो। और शायद कॉलेज स्टूडेंट्स का ना कोई एग्ज़ाम वगैरह है, सारे बच्चे यहाँ बाहर पढ़ रहे थे, पता नहीं पढ़ भी रहे थे या टाइम पास कर रहे थे, आई डोंट नो। और मैं इनको ठंडी ठंडी जो है ना कोल्ड ड्रिंक दिखा के जा रही हूँ। अब हम लोग घर जा रहे हैं क्योंकि वाकई में बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। और अब अपना बहुत सारा प्यार दिखाएं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू ऑल।